लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, इस गली में सिर्फ मेरा मकान थोड़े है। शिवराज सिंह की समृद्धि का एक उदाहरण दे देता हूं। अभी किसान से पूछना चाहता हूं, शिवराज जी से पूछना चाहता हूं, पूरे मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल से पूछना चाहता हूं कि भाई साहब आके मेरे खेत में 10,000 रुपये में एक बीघे में लहसुन लगा के तो बता दो, और 300 एकड़ का उत्पादन वाला वो बीज मुझे भी तो दिलवा दो, मैं भी अमीर होना चाहता हूँ। वो 3 लाख रुपए पर बीघा जो है, कौन सा मध्य प्रदेश का किसान कमा रहा है, मुझे आकर वो बता दें। मैं जिंदगी में किसान ही छोड़ दूंगा, शिवराज जी बता दें मुझे। आप सब झूठे किसान बैठाते हैं, अपने पार्टी के लोग बिठा लेते हैं और बोलते हैं किसान समृद्ध है, किसान समृद्ध है। यही मैं तो मोदी जी से एक चीज पूछना चाहता हूं कि मोदी जी अगर समरसीबल उल्टी राउंड करने लगे तो उस समरसीबल को सीधी कैसे करते हैं, अगर आप बता दो, किसान ही छोड़ दूंगा मैं। मोदी जी नाम पे अभी 3.5 लाख रुपए का लोन है। तो बीमा तो मिल रहा है ना आप लोगों को? अब बीमा बहुत अच्छा मिल रहा है भाई साहब, इतना अच्छा मिल रहा है कि हमारा प्रीमियम हमारे केसीसी से काट लेते हैं। 2,000-2,500 का प्रीमियम काटते हैं हमारे केसीसी से, और आज तक बीमा 50 पैसे नहीं दिया। और 2-3 किसानों के तो मजे की बात यह है कि 2-3 किसानों के आए तो किसी का 12 रुपये आया, किसी का 36 रुपये बीमा आया। सरकार खुद बता दे 2016 के बाद किसे बीमा दिया है उसने। आकर आग नफरत की चमन को यूं जला डाला, लिखा था ज्ञान गीता में उसे तुमने मिटा डाला। अयोध्या में विराजे राम जी अब सोचते होंगे, बनाना क्या वतन को था, वतन को क्या बना डाला। दोस्तों नमस्कार। लगातार किसान आंदोलन चल रहा है और गाजीपुर बॉर्डर लगातार किसानों के लिए आप लगातार यहाँ पर लोग आते हैं शाम के वक्त, और सुबह भी लगातार जमावड़ा बना रहता है। यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं, लंगर चलता रहता है नानक साहब का। और ऐसे में कुछ लोग हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश से कुछ लोग आए हुए हैं। आपने अभी एक स्पीच सुनी होगी जिसमें वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के किसान जो हैं वो खुश हैं, और वो पूरे भारत में जो किसान हैं उनसे ज़्यादा काफ़ी खुश हैं। तो मध्य प्रदेश से जो लोग आए हुए हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना खुश है मध्य प्रदेश का किसान और कितना समर्थवान हुआ है वहाँ का किसान। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम लोगों से। तो इस समय मध्य प्रदेश से कुछ लोग हैं, योगेश हैं, और ये देखिए तमाम साथी आए हुए हैं मध्य प्रदेश से हैं। क्या कहेंगे योगेश, मध्य प्रदेश में क्या हालात हैं किसानों के? हमारे कुनबे के एक बड़े शायर हैं राहत इंदौरी साहब, उन्होंने ये कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, इस गली में सिर्फ मेरा मकान थोड़े है। तो कुल कहने का मतलब ये है कि ये जो तीनों काले कानून है, इसमें किसान बस का नुकसान नहीं है, पूरे देश के हर व्यक्ति का, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, उच्च वर्गीय, सबका नुकसान है। रही बात आपने मध्य प्रदेश की कही, तो मैं मध्य प्रदेश की सतना जिले से हूँ। भाई साहब हमारे यहाँ इतना पानी कम है कि अगर किसी से आप बोल दो कि 50 एकड़ का किसान है तो उसकी रईसी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। कम से कम 10 लाख 12 लाख तो उत्पादन करता होगा। मैं 50 एकड़ का किसान हूँ। दोनों रबी मिला के, खरीफ और रबी की फसल में हम 3 लाख रुपए नहीं बना पाते हैं, तो कहाँ से समृद्ध हुए? शिवराज सिंह हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो हमेशा कहते हैं कि मध्य प्रदेश का किसान बड़ा समृद्ध है, इसलिए आंदोलन पे नहीं है, इसलिए वो आंदोलन पे नहीं है। तो भाई साहब जब हमारे पास दिल्ली आने के लिए पैसा ही नहीं है तो हम कैसे आएंगे? अब हम तो ठहरे युवा, 2,000 रुपये मोदी ने डाले, हमने टिकट कराई, वो भागे आए। अब बहुत सारे लोग वहाँ के जो किसान हैं गरीब हैं बेचारे, तो वो 2,000 में अभी कर्जे चुका रहे हैं। कोई बीड़ी का कर्ज चुका रहा है, कोई तम्बाकू का कर्ज चुका रहा है। वो यहाँ आए के दिल्ली में क्या करेगा वो? नहीं तो लगातार बयान तो आते रहते हैं उनके कि वहाँ का किसान जो है काफ़ी समृद्ध है, और तो ये बातें फिर आप कैसे कह सकते हैं कि किसान जी? मैं शिवराज सिंह की समृद्धि का एक उदाहरण दे देता हूँ। अभी शिवराज सिंह जी ने जो है बड़े बड़े वो LCD लगा के, और वो जो ऑनलाइन लेते हैं किसानों की क्लास, तो देवास के एक किसान का अपने किसान बिठा के और किसान को समृद्ध कैसे दिखाते हैं मैं वो बताता हूँ। उन्होंने वहाँ पर अपना किसान बिठा के वो बोला, भाई साहब 1 एकड़ में आप कितने क्विंटल का उत्पादन लेते हो? तो वो किसान बोलता है, उनका बैठा बिठाया, हम 1 एकड़ में 300 क्विंटल की लहसुन निकालते हैं। और बोले लागत कितनी आती है? बोलता है 1 बीघे में 10,000 लागत आती है। मैं उस किसान से पूछना चाहता हूँ, शिवराज जी से पूछना चाहता हूँ, पूरे मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल से पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब आके मेरे खेत में 10,000 रुपये में एक बीघे में लहसुन लगा के तो बता दो, और 300 एकड़ का उत्पादन वाला वो बीज मुझे भी तो दिलवा दो, मैं भी अमीर होना चाहता हूँ। वो बोलते हैं कि 3 लाख रुपए पर बीघे की कमाई है। 3 लाख रुपए पर बीघा जो है
कौन सा मध्य प्रदेश का किसान कमा रहा है, मुझे आकर वो बता दें। मैं ज़िंदगी में किसान ही छोड़ दूंगा। शिवराज जी बता दें मुझे। तो क्या बातें सारी गोलमोल हैं? साफ साफ झूठे किसान बैठाते हैं, अपने पार्टी के लोग बिठा लेते हैं और बोलते हैं किसान समृद्ध है, किसान समृद्ध है। यही हाल सेंट्रल में चल रहा है। बोले आज 30 संगठन हमारे समर्थन में आए हैं कि किसान के जो तीनों कानून हैं उसके समर्थन में हम सरकार के साथ हैं। अपने लोग बिठा के और अपना लेटर बना के पहुंच जाते हैं। अरे मोदी जी इधर आके तो देखिए कितने किसान समर्थन में है कि नहीं है। यहाँ आके बात करिए आप तीनों कानून की, फिर पता चले आपको कि कितना किसान में रोष है। नहीं, यहाँ के किसानों को तो नकली बता रहे हैं ना। यहाँ के किसान नहीं है, यहाँ के किसान तो नकली है। उनको हल भी खेत भी जोतना नहीं आ रहा है। मैं मोदी जी से, उनके मंत्रिमंडल से, राजनाथ सिंह जी से, नरेंद्र सिंह तोमर जी से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर यहाँ का किसान नकली है और तुम कितने बड़े असली हो जिन्होंने 3 कानून बनाए हैं, तुम्हें तो कुछ किसानी का कोई अनुभव है नहीं है, फिर भी 3 कानून कैसे। मैं तो मोदी जी से एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि मोदी जी अगर समर्सिबल उल्टी राउंड करने लगे तो उस समर्सिबल को सीधी कैसे करते हैं। अगर आप बता दो किसान ही छोड़ दूंगा मैं। मोदी जी बता दो, हम तो किसान के बेटे हैं। दिन रात गेहूं के खेतों में पानी लगाते हैं, दिन रात कीचड़ में धंसे रहते हैं, फिर भी हमारा जीवन यापन जो है बड़ा घटिया। अभी न्यूजीलैंड के एक भाई साहब जो बता रहे थे कि वहाँ का किसान बड़ा समृद्ध होता है और हमारे यहाँ का किसान क्या होता है, सब फांसी लगाता है लास्ट में कर्जे में। अभी भी अगर मेरा आप चेक कर लें कर्जा कौन सी साइड से चेक किया जाता है, वो जब लोन लेते हैं तो उस साइड में जाके आप कर्जा चेक कर लो। मेरे नाम पे अभी 3.5 लाख रुपए का लोन है। तो बीमा तो मिल रहा है ना आप लोगों को? अब बीमा बहुत अच्छा मिल रहा है भाई साहब, इतना अच्छा मिल रहा है कि हमारा प्रीमियम हमारे केसीसी से काट लेते हैं। 2,000-2,500 का प्रीमियम काटते हैं हमारे केसीसी से और आज तक बीमा 50 पैसे नहीं दिया। और 2-3 किसानों के तो मजे की बात यह है कि 2-3 किसानों के आए तो किसी का 12 रुपये आया, किसी का 36 रुपये बीमा आया। सरकार खुद बता दे 2016 के बाद किसे बीमा दिया है उसने। मेरे आसपास के किसानों के आप खाते जाकर चेक कर लीजिए, उनके खाते चेक करवा लीजिए। मैं पूरी गवर्नमेंट को चैलेंज करना चाहता हूं कि 2016 के बाद किस सतना जिले के किसान को इन्होंने बीमा डाला है, लेकिन हर किसान के केसीसी से इन्होंने प्रीमियम काटा हुआ है। किसी का 2200 रुपये कटा है, किसी का 3500 रुपये कटा है और उधर रिटर्निंग की बात है कि ये बीमा क्लेम देते हैं तो 50 पैसे क्लेम नहीं दिया गया है। नहीं तो भाई कमाल कर रहे हैं आप। लगातार आय दुगनी करने की बात वर्तमान सरकार कर रही है, आप उन पे सवाल उठा रहे हैं। जी आय दुगनी हो तो गई। आय दुगनी ऐसे हो गई कि हमने जो है 45 रुपए किलो का बीज लेके, सरकार हर बार कहती है कि हम किसानों की आमदनी दुगनी कर रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ साहब मेरी आमदनी कैसे दुगनी हो गई। मैंने इस बार 2 एकड़ में आलू लगाए हैं, आप मेरे खेत चल के देख लीजिए। 45 रुपए किलो का मैंने बीज खरीदा था। अब जब उसमें उत्पादन मेरा आया 8 रुपए किलो आलू खरीद रही है, मेरा 1.25 लाख का खर्चा आया है और उसमें जो है 80,000 85,000 की आमदनी हो रही है। तो जस्ट सरकार की नज़र में ये दुगना हो गया। तो ऐसी गणित तो सिर्फ मोदी जी जानते होंगे भाई साहब की 1.25 लाख खर्च करो, 80,000 की आलू बेच दो, तो ये कहाँ से आमदनी दुगनी हो गई किसान की। अब किसान मरे नहीं तो क्या करे। तो बात शिवराज सिंह चौहान जी भी कह रहे हैं ना भाई हमारा किसान बहुत समृद्ध। तो मैंने तो जैसा बता दिया कि शिवराज सिंह चौहान जी कैसा दुगनी बनाते हैं। देवास के एक किसान का मैंने उदाहरण बता दिया कि एक किसान जो है वो 300 क्विंटल आलू 300 क्विंटल लहसुन जो है उत्पादन कर लेता है और 3 लाख बीघे की कमाई करता है। तो भाई साहब तो योग्य सच्चाई क्या है फिर मध्य प्रदेश के किसान की? कुल मिला के मध्य प्रदेश के किसान की सच्चाई ये है कि बहुत से एरिया में पानी नहीं है, उत्पादन का स्तर इतना गिर गया है। मैं अपने गांव की बात बताता हूं कि वहां पर लगभग 800 एकड़ जमीन में एक दाना नहीं पड़ा हुआ है क्योंकि पानी नहीं है। और जिस किसान ने दाना डाल भी दिया है तो उसके किसान पे फसल के अभी अंकुर नहीं निकले हैं साहब। तो ये कैसी आमदनी है। इनको दिल्ली में बैठे हुए हैं, यहाँ पर एसी पे बैठ के और किसानों के फैसले ले रहे हैं। कभी खेत में उतर के तो देखो, जब खेत में आप उतर के देखोगे तब तो किसान का दर्द समझोगे। अब मैं तो कहता हूँ कि लगाकर आग नफरत की चमन को यूं जला डाला, लिखा था ज्ञान गीता में उसे तुमने मिटा डाला। अयोध्या में विराजे राम जी अब सोचते होंगे बनाना क्या वतन को था, वतन को क्या बना डाला।